बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ हैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला फूड सीक्रेट्स। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही कमाल की हमने फ्रूट चाट बनाई है, बहुत ही मज़े की बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जो हमारी खुबानी है इसको अच्छे से हम बॉईल कर लेंगे। ये सॉफ्ट हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी हो चुकी है फूल के। इसको मैंने पूरी रात जो है पानी में भिगो के रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी इसी का जो हमने जिसके अंदर भिगोया था वही डाल देंगे और थोड़ा सा अगर आपको कम लगे तो वो डाल देना इसके अंदर। इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम इसी टाइम पे 1 चम्मच जो है चाट मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 चम्मच हमने डालना है और इसको अच्छे से हमने अभी बॉयल करना है। जब तक हमारी खुबानी जो है वो रेडी होती है उस टाइम तक हम देख लेंगे हमें जो हमारी चाट है उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिया मैंगो आप जो है पग लें, थोड़ा भी ले सकते हैं, ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और इसके बाद मैंने खजूर लिया है, इसको ब्रेक कट कर लिया। इसके बाद केला लिया है, इसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और इसमें जाएगा अनार और इसके बाद जाएगा ये सेब है और इसी के साथ गरमा है और ये तरबूज है। तरबूज मैंने थोड़ा सा लिया है। अंगूर लिया है मैंने ब्लैक वाला और दूसरा मैंने सुंदरखानी लिया, 2 अंगूर लिए हैं। टूटी फ्रूटी ली है, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इसके बाद इसमें जाएगा तरबूज, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी और इसमें चाट मसाला जाएगा और चने जो हैं वो मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी जो खुबानी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और इसको हम जो है जल्दी से ब्लेंडर जाल में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर आपने रहने देना है तो इसको जल्दी से हम ब्लेंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छे से हमने ब्लेंड कर लिया और दोबारा उसी पैन में हम डाल देंगे इसको। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बर्तन जो है उसको साफ़ कर लेंगे। फ्लेम नीचे से हमने ऑन कर देना दोबारा से। ब्लेंडर जार के अंदर पानी डालना है हमने और अच्छे से उसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे हम और इसके बाद इसमें चीनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 चम्मच जो है मैं चीनी डाल रहा हूँ इसमें। पाँच चम्मच चीनी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको स्लो टू मीडियम के ऊपर ऐसे ही पकाएंगे जब तक कि इसमें चीनी जो है वो हल्दी हो जाती है और इसका जो गाढ़ापन है वो मज़ीद अच्छा नहीं हो जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब तक हमारी जो चटनी रेडी होती है तब तक हम जो हमारा फ्रूट है उसको मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो सारा फ्रूट है इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन ले लिया, उसमें केला डाल देंगे। केला कोशिश कीजिए कि लास्ट में आप कट किया करें, ये काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है। आम डालेंगे इसके अंदर और किसी भी किस्म का फ्रूट इसमें आप डाल सकते हैं। चाट के अंदर किसी भी किस्म का कोई भी आपके पास पड़ा हो सभी आप डाल सकते हैं। टूटी फ्रूटी जो है मेरी फेवरेट है। ये जब चाट के अंदर आती है ना मुंह में तो बहुत ही मज़े की लगती है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी अल्लाह ताला की नेमतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम 2 चम्मच ले लेंगे और जो हमारा फ्रूट है उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर एक साथ ही चटनी और दही वगैरह डाल के तो इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ फिर आप इसको ऐसा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा आप जितनी आपकी मर्ज़ी है उसको निकालें और सर्व करें। उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दें। इसको आप जो है केला इसमें डाला हुआ है, कोशिश कीजिएगा आप इसको ज़्यादा जो है फ्रीज़ ना करें कि ये काला पड़ना स्टार्ट हो जाता है और इसको आप 2-3 घंटे तक इजीली फ्रीज़ करके रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास चने हैं, वाइट चने बॉईल किए हुए, ये डालेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी जो चटनी है वो भी रेडी हो चुकी है। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे दही फेंटा हुआ अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसके ऊपर हम हवानी की जो चटनी है वो डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें लुक कितनी प्यारी है। और लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर हम जो है रूह अफ़ज़ा डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आती है इसके साथ। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।